श्री राधे। जय श्री राधे। दीन बंधु रे दीनानाथ रे, तोहे छोड़ और कछु नाय मांगू रे। दीन बंधु रे दीनानाथ रे, तोहे छोड़ और कछु नाय मांगू रे। दीन बंधु रे दीनानाथ रे, तोहे छोड़ और कछु नाय मांगू रे। दीन बंधु रे दीनानाथ रे, तोहे छोड़ और कछु नाय मांगू रे। नाय मांगू नाय मांगू 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 नाय मांगू रे। दीन बंधु रे दीनानाथ रे, तोहे छोड़ और कछु नाय मांगू रे। दीन बंधु रे दीनानाथ रे, तोहे छोड़ और कछु नाय मांगू रे। तू ही मेरो सोना चांदी, तू ही मेरो हीरा मोती। तू ही मेरो सोना चांदी, तू ही मेरो हीरा मोती। तू ही मेरो सोना चांदी, तू ही मेरो हीरा मोती। तू ही मेरो सोना चांदी, तू ही मेरो हीरा मोती। तू ही मेरो लाल रतन तोए मांगू रे। तू ही मेरो लाल रतन तोए मांगू रे। तू ही मेरो लाल रतन तोए मांगू रे। तू ही मेरा लाल रतन तोए मांगू रे। दीन बंधु रे दीनानाथ रे, तोए छोड़ और कछु नाय मांगू रे। दीन बंधु रे दीनानाथ रे, तोए छोड़ और कछु नाय मांगू रे। तू ही बंधु माता पिता, तो ही सो सब मेरो नाता। तू ही बंधु माता पिता, तू ही सो मेरो नाता। तू ही बंधु माता पिता, तो ही सो सब मेरो नाता। तू ही बंधु माता पिता, तू ही सो मेरो सब नाता। तू ही मेरो प्राण जीवन तोए मांगू रे। तू ही मेरो प्राण जीवन तोए मांगू रे। दीन बंधु रे दीनानाथ रे, तोहे छोड़ और कछु नाय मांगू रे। दीन बंधु रे दीनानाथ रे, तोए छोड़ और कछु नाय मांगू रे। दीन बंधु रे दीनानाथ रे, तोहे छोड़ और कछु नाय मांगू रे। दीन बंधु रे दीनानाथ रे, तोए छोड़ और कछु नाय मांगू रे। तू ही मेरो एक साथी आंध्रे की जैसे लाठी। तू ही मेरो एक साथी आंध्रे की जैसे लाठी। तू ही मेरो एक साथी आंध्रे की जैसे लाठी। तू ही मेरो एक साथी आंध्रे की जैसे लाठी। तू ही मेरे दोनों नैन तोए मांगू रे। तू ही मेरे दो नैन तोए मांगू रे। तू ही मेरे दो नैन तोए मांगू रे। तू ही मेरे दो नैन तोए मांगू रे। दीन बंधु रे तोहे छोड़ और कछु नाय
कछुनाय मांगू रे, कछुनाय मांगू रे, कछुनाय मांगू रे, कछुनाय मांगू रे, कछुनाय मांगू रे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री बाबा महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत करते हुए आप सभी भक्तों के चरणों में शत शत प्रणाम। इस घेवर वन के पावन भूमि में श्री राधा कृष्ण के नित्य लीला स्थली में और संतों के सानिध्य में रह के हम जो श्रेष्ठ भक्तों के चरित्र सुनते हैं और एक दूसरे को सुनाते हैं, यही मनुष्य जीवन का सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य है और सबसे श्रेष्ठ साधन है। क्योंकि नवधा भक्ति में सर्वप्रथम श्रवण भक्ति कही गई है। संतों के भक्तों के चरित्र सुनने से हम लोगों के जीवन में भी एक भक्ति आ जाती है, भगवान का नाम हमारे जीवा पे आ जाता है। तो कल हम लोगों ने एकनाथ महाराज जी का चरित्र तीर्थ यात्रा तक सुना था। गुरु आज्ञा से एकनाथ महाराज जी तीर्थ यात्रा करने गए और जब तीर्थ यात्रा करने चले गए तो इधर उनके दादा दादी जो है वो खोजते हुए ढूंढते हुए जनार्दन पंत के यहाँ पहुँचते हैं। जनार्दन पंत को पूछते हैं कि आपके यहाँ हमारा लड़का आया था, हमारा नाती आया था, उसको हमें दे दो क्योंकि लोगों ने हमें आपकी का यहाँ का पता बताया है। तो जनार्दन स्वामी कहते हैं आप कहाँ के हैं, क्या है? तो बताते हैं कि हम पैठन के हैं। तो बोलते हैं कि आपके बच्चा का नाम क्या है? तो बता देते हैं उसका नाम एकनाथ है, हम उसको लाड़ प्यार से एकोबा या एका कहते हैं। तो जनार्दन स्वामी एकदम उनके आंखों में आंसू आ गए और कहते हैं कि अब आपका वो छोटा सा एकोबा वो एका नहीं रहा है, वो सिद्ध महापुरुष बन चुका है, उसने साक्षात्कार कर लिया है, उसको स्वयं भगवान पांडुरंग के दर्शन हो चुके हैं। तो दादा दादी पूछते हैं कि अब हमारा एकनाथ कहाँ है, उसको हमें लौटा दीजिए। तो जनार्दन स्वामी बताते हैं कि अभी तो हम आपको बस बता सकते हैं कि वो तीर्थ यात्रा में गया है, उसको जाके 6 महीने हुए हैं और ठीक 6 महीने बाद वो पैठन में पहुंच जाएगा। आप उसकी चिंता न करिए, मैं उसको आपके घर तक भेज दूंगा। और उनके दादा दादी को आश्वासन दे के कुछ दिन रख लेते हैं, उनका आतिथ्य करते हैं और तुरंत ही अपने सेवकों के पास एकनाथ जी के लिए आज्ञा पत्र भेजते हैं। उसमें लिखते हैं कि जो तुम्हारे मन में लालसा थी जगत कल्याण करने की, दुखी जो प्राणी है, दुखी जीव है, उनका कल्याण करने की मन में जो उत्कट इच्छा है, उसके लिए तुम पैठन में जाओ। पैठन में रह के ही जगत उद्धार का कार्य करो, क्योंकि कहा गया है कि जहां मन है वही सब कुछ है। अगर मन भगवान में है और हम कहीं भी है
तो वो हमारा भजन ही है, क्योंकि मन ही सब कुछ करता है। कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलाए राम को, मन ही करे फजीत। ये संसार से मुक्त होना या संसार के बंधन में आ जाना, ये सारा खेल मन ही करता है। अगर मन को हम संसार में लगाए रखते हैं, विषयों में लगाए रखते हैं, तो हम बंधन में आ जाते हैं। और इसी मन को हम परम परमात्मा उस सावरी सूरत भगवान में लगाते हैं, तो इस संसार से मुक्त हो जाते हैं, संसार के सारे बंधन कट जाते हैं। ऐसे अपने सेवकों के पास आज्ञा पत्र लिखते हैं, और जहाँ जहाँ एकनाथ जी गए हैं वो सारा नक्शा सेवकों के पास दे देते हैं। क्योंकि जो तीर्थ यात्रा की शुरुआत की थी एकनाथ जी ने अपने गुरु के आज्ञानुसार ही की थी। कहाँ से यात्रा शुरू करनी है और कौन से तीर्थ में जाने के बाद आगे कौन से तीर्थ में जाना है, ये सब गुरु के आज्ञानुसार ही वो चल रहे थे। तो तब तक एकनाथ जी के बहुत सारे तीर्थ हो गए थे। पयोष्णी, तापी, नर्मदा, ये जो नदियां हैं, इनके दर्शन हुए थे, इनके स्नान हुए थे। महाकालेश्वर, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, अयोध्या, बद्रीधाम, और द्वारका जब पहुंचे उसी समय उनके पास सेवक पहुंच गए। गुरु का आज्ञा पत्र लेके वो एकनाथ जी के पास पहुंच गए। वहाँ द्वारका में सेवक जब मिले एकनाथ जी को, तो सेवकों ने कहा कि स्वामी जी की आज्ञा हुई है कि यही यात्रा खत्म करो और यहीं से पैठन के लिए चल दो, और पैठन में रह के जगत उद्धार का कार्य करो। जगत कल्याण के लिए घूमने की जरूरत नहीं होती है। संत तो एक जगह पे रह के ही सारे संसार का कल्याण करते हैं। वो आज्ञा पत्र जो है वो एकनाथ जी के हाथ में दे दिया सेवकों ने, और उसी समय एकनाथ जी ने अपनी यात्रा पूरी कर ली और पैठन के लिए प्रस्थान किया। गोदावरी गंगा के किनारे होते होते पूर्ण 6 महीने बाद वो पैठन में पहुंच गए। अब पैठन में पहुंचे, परंतु वो उसी मंदिर में गए हैं जिस मंदिर से वो गांव से बाहर निकले थे। उसी शिवालय में पहुंच गए और वहीं रह के भजन करने लग गए। क्योंकि गुरु ने आज्ञा दी पैठन में रहना है, तो पैठन में तो रहेंगे, परंतु घर में जाने की उनकी इच्छा नहीं थी। उनको ये लगता था कि फिर मैं घर में जाऊंगा, फिर माया मोह में अटक जाऊंगा। परंतु एक दिन वो भिक्षा के लिए दोपहरी के समय में गांव में जाते थे। अब स्वयं को इंसान कितने दिन तक छिपाए रखता है, क्योंकि जो सुगंध होती है, सुगंध को कितने भी ढके रखो तो वो ढकती नहीं है, वो थोड़ी देर में सामने आ ही जाती है। तो कुछ दिन बाद ऐसे दोपहर के समय अपने उदर निर्वाह के लिए जब भिक्षा करने गए, तो उनके दादा दादी अचानक सामने आ गए। दादा दादी जैसे ही दिखे, वो दादा दादी को देखते रह गए कि जब हम छोटे थे दादा दादी कैसे दिखते थे और आज इनकी क्या हालत हुई है। इनका शरीर कितना क्रश हो चुका है, रो रो के उनके आंखों में गड्ढे पड़ गए हैं। और दादा दादी जो है वो भी समझ जाते कि यही हमारा एका है, परंतु उनको ये संकोच रहता है कि यही है या कोई और है, समझ में नहीं आता है। परंतु दादी कहती है एकनाथ जी के दादाजी को कि ये तो हो गया है बड़ा, दिखता है बड़ा, तेजस्वी है, आंखों में तेज है,
इसके मुखमंडल पे भगवान के दर्शन का वो तेज झलक रहा है, सब कुछ अलग दिख रहा है, परंतु इसके चेहरे की घड़न जो है हमारे एका जैसी है। ये हमारा एका ही है, हमारा एको भाई है। जैसे ऐसे कहती है दादी जी, एकनाथ जी सुनते हैं और एकदम चरणों पे आके गिर जाते हैं दादा दादी के। दादी उनको गले लगाती है। उस समय सोचो कि जो दादा दादी थे चक्रपाणी और उनके पत्नी, उनका कोई वंशज बचा ही नहीं था, एकमात्र एकनाथ जी थे और उनका वंशज बचपन से कहीं गायब हो गया और 13-14 साल बाद वो उनके सामने आया है। और एकनाथ जी को भी अपना बचपन का प्यार याद आया, जो माता पिता न होने के कारण दादा दादी ने उनको कितना प्यार दिया था। माँ से भी ज़्यादा प्यार दिया था दादी ने, और पिता का प्रेम दादाजी ने दिया था। वो सब बातें उनको याद आई। तीनों को आंखों में से अश्रुधारा बह रही है। वो ऐसे परमानंद का समय था जैसे कि वनवास के बाद राम जी अयोध्या पहुँचे तो माता कौशल्या के खुशी का ठिकाना नहीं था। वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब कौशल्या माता के आनंद का ठिकाना नहीं है, उसके लिए बताते हैं कि नाना भांति निछावर करही परमानंद हर्ष उर भरही कौशल्या पुनि पुनि रघुबरही चित्तवती कृपा सिंधु रन धीरही। कहते हैं कि माता कौशल्या राम जी को देख के अनेक न्योछावर कर रही है और उनके हृदय में इतना हर्ष हो रहा है, इतना आनंद हो रहा है कि उसको वर्णन करते नहीं बनता है। और बार बार राम जी को निहार रही है, ऊपर से नीचे तक देख रही है कि राम जी वनवास में गए थे, इतने दिनों में लौटे हैं। और माता को तो ऐसे होता है, बच्चा चाहे भगवान हो, चाहे बच्चा वो बूढ़ा हो जाए, चाहे कितनी भी उम्र का हो जाए, परंतु माता को तो वो छोटा ही रहता है। तो वैसे ही दादी जो है एकनाथ जी को गले लगाती है और खूब रोती है। तब दादाजी उनको समझाते हैं कि आप रोइए नहीं, अब तो आपका जो नाती है, आपका बेटा है, बहुत बड़ा महापुरुष बन चुका है। तो एकनाथ जी कहते हैं ये सब आप ही की कृपा है और परदादा भानुदास जी की कृपा है, जो आज मैं इतना बड़ा हूँ। परंतु दादाजी उस समय कहते हैं कि नाथा, तूने जो घर के बाहर जाके ये कर्तृत्व दिखाया है, भगवान का साक्षात्कार किया है, सच में घर से बाहर निकलने के बाद और हमें इतना दुख हुआ, पीड़ा हुई, तेरा विरह सहन नहीं हुआ, इसकी तूने चीज करके दिखाई। सच में तू धन्य है, तेरे माता पिता धन्य है। ऐसे कह के वो एकनाथ जी को घर ले जाते हैं। अब घर जाने के बाद जो सच्चा भक्त होता है वो भगवान के नाम के सिवा रहता ही नहीं है। उनके घर में तो मंदिर पहले ही था, अब मंदिर में कथा करते, कीर्तन करते, प्रवचन करते, और उसमें ये नहीं था कि कोई उच्च जाति का ही आएगा या ब्राह्मण ही आएगा, सन्यासी ही आएगा, भक्त ही आएंगे, नहीं। उनके कथा प्रवचन में ऊंच नीच सभी, चाहे भंगी हो, चाहे चमार कुमार, जो भी है, मुस्लिम तक उनके कीर्तन प्रवचन में आते। ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, भक्त, जपी तपी सब उनका कीर्तन प्रवचन सुनने आ जाते। और कीर्तन प्रवचन में वो अपनी सीधी सरल भाषा में इतनी बड़ी जो माया है, जो सारे जीवों को अपने बस में कर लेती है, उस माया का वर्णन करते हुए कहते हैं, सगुण गुण माया आलिती कोलाटीन खेळाया प्रपंच रोविला खेळू चौशून्यांचा मांडीला वेळू। कि सगुण माया यानी कि ये जो संसार में विचरण करने वाली स्त्री है, ये,
और कोलाटिन शब्द इसके लिए कहा गया है कि जो लोग कहीं भी खेल करते रहते हैं, नाचते रहते हैं, उनको डोंबारी भी कहा जाता है। औरत या लड़कियां नाचती रहती है, विविध कला दिखाती है, और उनके साथ जो आदमी होते हैं जिसको कोलाटी कहते हैं वो ढोल बजाता है और वो लड़कियां औरतें नाचते रहते हैं। तो इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये जो सगुण त्रिगुणात्मक कोलाटिन विश्वरूपी प्रपंच का खेल कर रही है, उसमें उसने प्रपंच के बास खड़े कर दिए हैं। और कोलाटी यानी ये भगवान परमात्मा ढोल बजा बजा के कहते हैं कि जिसको भी ये खेल देखना है उसको अपनी दिव्य दृष्टि खोलनी पड़ेगी, और जिसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, जिसके दिव्य चक्षु जिसको मिल जाते हैं, उसी को मेरे दर्शन होते हैं, मेरा ये खेल समझ में आता है, देखने को मिलता है। और एकनाथ महाराज जी के भारूड़ ऐसे बहुत प्रसिद्ध है। उसमें कहते हैं कि दादला नको गो बाई मला दादला नको गो बाई, यानी कि ये जो प्रपंच है, ये जो सच्चा साधक है उसको प्रपंच नहीं चाहिए और उसको ये संसार नहीं चाहिए होता है, उसको केवल एकमात्र भगवान चाहिए। और आगे भी ऐसे कई भारूड़ हैं जो बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं, जिसमें से एक है कि भवानी आई पाव ग रोडगा वाहिन तुला, सत्वर पाव ग मला भवानी आई रोडगा वाहिन तुला। कहते हैं की सासरा माझा गावी गेला तिकडेच खपवत्याला। कहते हैं एकनाथ महाराज जी कि सासरा यानी कि कौन है? सासरा यानी ससुर। ससुर को मराठी में सासरा कहते हैं। ससुर यानी कि हमारा अहंकार, जो गुरु आज्ञा के कारण तो दूर हो गया है, परंतु हे भवानी माँ, उस अहंकार को, उस अहंकार रूपी ससुर को उधर ही मार देना, हमारे तक दोबारा आने मत देना। आगे कहते हैं सासू माझी जांच करती लवकर निर्दाळी तिला। कह रहे हैं कि सासू यानी कि सास, सास मुझे बहुत तकलीफ देती है, कष्ट पहुंचाती है, तो उसका बहुत जल्दी निर्दालन कर देना। अब ये सास कौन है? सास यानी कि क्रोध का प्रतीक है। जो हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है, वही हम लोगों की सास है। और एकनाथ जी कहते हैं हे भवानी माँ, उस सास को, क्रोध रूपी सास को तुम बहुत जल्दी निर्दालन कर देना, उसको हमेशा हमेशा के लिए मार डालना। जाऊ माझी फड़फड़ बोलती बोड़की करगतिला। कहते हैं कि जाऊ यानी कि जेठानी। जेठानी बहुत ज्यादा बड़बड़ करती है, मेरे से गलती हो चाहे ना हो, परंतु वो बहुत फटकारती रहती है। बोड़की करगतिला, हे भवानी माँ, बोड़की यानी कि उसको विधवा कर दे। अब ये जेठानी कौन है? जेठानी यानी हमारे अंदर जो तामस वृत्ति है, उस तामस वृत्ति को जेठानी कहा गया है। उस तामस वृत्ति का समूल विच्छेदन कर दे। विधवा यानी कि उसका हमेशा हमेशा के लिए नाश कर दे। आगे कहते हैं नंदेच पोर किरकिर करता खरूज येऊ दे त्याला। नंदेच पोर यानी कि ननंद का जो बच्चा है वो बहुत रोता रहता है, जब देखो तब रोता रहता है, और उसको हमेशा हमेशा के लिए रोग होने दे। अब ये ननंद का जो बच्चा है वो क्या है? हमारे मन में जो असंतोष है, असमाधान की भावना है, तृष्णा, पिपासा, दूसरों से आशा अपेक्षा करना, इसके कारण जीव कभी सुखी समाधानी रह ही नहीं सकता। ये है ननंद का बच्चा, उसको हमेशा हमेशा के लिए रोग लगने देना, उसको नष्ट कर देना। दादला मारून आहुति देईन मोकळी कर्ग मला। कहते हे भवानी माँ, दादला यानी कि पति। अब सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये जो भारूड है, एकनाथ जी का ये जो पद है, अभंग है,
इसको सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये आजकल की जो नवयुवतियां हैं ज़्यादा इसी भाव में रहती है कि उनको सास नहीं चाहिए, ससुर नहीं चाहिए, एकमात्र पति चाहिए, विभक्त कुटुंब चाहिए। परंतु यहाँ एकनाथ जी दिखा रहे हैं कि आजकल की स्त्री क्या चाहती है, परंतु इसके अंदर जो मार्मिक अर्थ छुपा है तो वो दादला यानी कि पति को कोई मारना नहीं चाहता, परंतु पति कौन है? हमारे अंदर जो विकार है, वासना है, विषयों से जो हम लतपत हुए हैं, वो हमारा पति है, हर जीव का पति है। तो उन वासनाओं को, उन विकारों को मार के मैं आहुति दे दूंगी। हे भवानी माँ, इन सब को तू नष्ट कर देना। और एका जनार्दनी सगळीच जाऊ दी, एकटी राहू दे मला, भवानी आई पाव ग रोड ग वाहीन तुला। कहते हैं कि हे भवानी माँ, ये सब कुछ जो मेरे विकार है, वासना है, अहंकार, क्रोध, तामसी वृत्ति, आशा, तृष्णा, पिपासा, सब कुछ नष्ट करके मुझे अकेला रहने दे, जिससे मैं भगवान की भक्ति करूं, कृष्ण भक्ति में समरस हो जाऊं। अगर ऐसा हो जाए तो मैं आपका ही बन के रहूंगा। और ऐसे ही आगे लोगों को समझाते हुए, कीर्तन प्रवचन देते हुए, जो अज्ञानी लोग थे, जो शूद्र थे, दीन थे, दलित थे, वो सब भगवान का नाम लेने लग गए, भक्ति करने लग गए। उनके भी ये समझ में आया कि सच में हम लोगों के अंदर भी भगवान है, हम लोगों को भी भक्ति करने का अधिकार है। क्योंकि गीता जी में भगवान ने स्वयं कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेवस्य मंतव्य सम्मक व्यवसित हिसहा। कोई कितना भी पापी हो, दुराचारी हो, पर वो अगर अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो वो भी साधु कहलाने के लायक है। तो ये बात, भगवान के ये वाक्य एकनाथ महाराज जी सीधी और सरल भाषा में सारी जनता को समझाते हैं। ऐसे ही करते करते उनकी जो ख्याति है, प्रसिद्धि है, पूरे पैठन क्षेत्र में हो जाती है। पूरे पैठन के हर एक घर से उनके कथा प्रवचन सुनने के लिए लोग आते हैं। और धीरे धीरे करके पैठन के आसपास के जितने भी गांव थे, सब तरफ उनका नाम फैल गया, उनकी प्रसिद्धि हो गई। भक्त तो कभी अपनी प्रसिद्धि तो चाहते नहीं है, नाम चाहते नहीं है, परंतु भगवान अपने भक्तों को कभी छुप के रहने नहीं देते, वो उनको उजागर कर देते हैं। क्योंकि भक्त जब तक उजागर नहीं होता है तब तक भगवान की खुद की महिमा नहीं बढ़ती है। तो ऐसे ही जब गांव में एकनाथ जी रहने लगे, तब पहली गोकुल अष्टमी आई, कृष्ण जन्माष्टमी आई। उस समय उन्होंने सोचा कि ये तो हमारे भगवान का जन्मदिन है, इसको तो बड़े उत्साह से मनाना चाहिए। तो आसपास के जितने भी भक्त लोग कीर्तन में आए, सबको बता दिया कि गोकुलाष्टमी के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बहुत बड़ा उत्सव होगा, कृष्ण जन्म मनाया जाएगा, खूब कीर्तन प्रवचन होगा, सब लोग आ जाना, ऐसे सबको बता देते हैं। इधर उनके जो गुरुजी हैं जनार्दन स्वामी, उनके मन में भी ये आता है कि जब से तीर्थ यात्रा हो गई है एकनाथ जी की, तब से उसको मिलना नहीं हुआ है, उसको मिलने जाना चाहिए। क्योंकि आजकल उसका बहुत नाम सुन रहे हैं, उसकी इतनी ख्याति हो रही है, सच में उसने मेरा नाम एकदम उजागर कर दिया। वो सच्चा शिष्य है, वो सच्चा सद शिष्य है, वो बहुत बड़ा महान कार्य करेगा। ये तो उसी समय भगवान ने कहा था, दत्तात्रेय जी ने कहा था। इधर एकनाथ जी के भी मन में यही बात थी कि इतने दिन हो गए मैं पैठन आया हूँ, जब से तीर्थ यात्रा पूरी हुई है मैं गुरु के दर्शन नहीं कर पाया,
गुरु के मिलने की इच्छा तो है, परंतु जब उत्सव पूरा होगा तब हम गुरु को मिलने जाएंगे, ये मन में सोच रहे थे। उधर गुरु भी यही सोच रहे। तो जब गोकुलाष्टमी का दिन आया तो जनार्दन स्वामी ने देखा कि भीड़ की भीड़ लोग चले जा रहे। तो सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि आज तो वहाँ बड़ा उत्सव होगा, आनंद होगा, खूब कथा प्रवचन सुनने को मिलेगा, भगवान का नाम सुनने को मिलेगा। तो जनार्दन स्वामी पूछते हैं, भैया तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो लोग बताते कि स्वामी जी हम तो पैठन जा रहे हैं, वहाँ जो भक्त एकनाथ जी रहते हैं वो बहुत अच्छे कथा कीर्तन करते हैं और आज जन्माष्टमी का उत्सव मनाएंगे बहुत बड़ा, इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। तो जैसे ही पता चला कहते कि चलो हम भी आपके साथ चलेंगे, उन्हीं के साथ चल देते हैं। अब इधर एकनाथ जी जन्माष्टमी की तैयारियां कर रहे थे, तभी उनको पता चल गया कि स्वामी जी आए हैं। स्वामी जी अंदर आए, जैसे ही दूर से ही देखा एकनाथ जी ने अपने गुरु को, तो उनकी विरह अवस्था जो थी एकदम ऐसे आंसुओं से बह पड़ी, चरणों में गिर पड़े और जल ला के अभिषेक करने से पहले ही अपने अश्रुधाराओं से ही अपने गुरु के चरणों का अभिषेक कर दिया। जनार्दन स्वामी ने उनको उठा के गले लगाया, उनको आशीर्वाद दिया और जन्माष्टमी का महोत्सव मनाने लग गए। तो गुरु के सामने फिर गुरु के आज्ञा से उन्होंने कथा प्रवचन किया, भगवान नाम संकीर्तन किया, महाप्रसाद हुआ। ये सब क्रिया होने के बाद, महोत्सव होने के बाद एकनाथ जी की दादी जो है महाराज जी के पास यानी कि जनार्दन स्वामी के पास पहुंचती है और कहती है कि स्वामी जी आपको तो पता है कि हमारे वंशज का जो हमारे पूर्वज है भानुदास जी, वो बहुत बड़े भक्त थे और उनका वंश आगे चलाने के लिए आपसे एक प्रार्थना है। तो स्वामी जी कहते बताइए। तो दादी बताती है कि हमारी इच्छा है कि अगर ये वंश आगे चलाना है तो एकनाथ जी को विवाहबद्ध करना पड़ेगा, उसको गृहस्थाश्रम स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप आज्ञा दे तो वो मना नहीं करेगा। तो जनार्दन स्वामी बुलाते हैं एकनाथ जी को और कहते हैं कि एका देख तेरी दादी क्या कह रही है, उनका मनोगत क्या है इसको समझ लो, जान लो। तो नाथ जी कहते हैं स्वामी जी जो दादी का मनोगत है वो आप जानते हैं और जो आपका मनोगत है वो दादी जानती है, और आप बड़ों के सामने मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो गुरु जी कहते हैं आपको विवाहबद्ध होना है और गृहस्थाश्रम स्वीकार करके घर में रह के इस संसार को ये जताना है, ये दिखा देना है कि घर में रह के भी हर कोई भजन कर सकता है। वो भजन कैसे करना चाहिए, कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, स्वार्थ और परमार्थ इन दोनों का मेल जमा के भगवान की प्राप्ति कैसे करना चाहिए, कैसे इस संसार का कल्याण करना चाहिए, ये आप इस संसार को दिखा दो कि हर कोई आपसे प्रेरणा ले। तो एकनाथ जी कहते हैं जो आप आज्ञा देंगे वो शिरोधार्य है। तो उनके आज्ञा से बैजापुर नामक एक ग्राम की कन्या जो दिखने में भी सुंदर थी, सुशीला थी, सद्गुणी, शांत स्वभाव की, उनके साथ जिनका नाम गिरिजा था, गिरिजाबाई के साथ एकनाथ जी विवाहबद्ध होते। ऐसे जोड़ा था मानो कि विवेक और शांति इन दोनों का मिलन हुआ हो। गिरिजाबाई ने अपने स्वभाव के कारण
एकनाथ जी को जीत लिया, क्योंकि एकनाथ जी की भक्ति को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा कार्य गिरिजाबाई ने किया है। गिरिजाबाई के साथ उनके एक रिश्तेदार थे, रिश्तेदारी में भाई लगते थे, उद्धव जी। वो उनके साथ साथ शादी के दिन ही उनके साथ गए और वहाँ रह के गिरिजाबाई और उद्धव जी घर के अंदर का जो भी कार्य है सब कुछ संभालने लग गए। गिरिजाबाई ने बहुत थोड़े ही दिनों में जान लिया कि हमारे पति जो है महान भगवत भक्त तो है ही, परंतु ये संसार में या घर में ध्यान देने वाले नहीं हैं। घर का सारा भार तो मुझे अपने ऊपर लेना पड़ेगा। इनकी पूजा में हमें बिल्कुल व्यत्यय नहीं देना है, इनके दादा दादी की हमें सेवा करनी है। ये सब कुछ जान के वो एकदम क्रियाशील हो गई। भगवान की भक्त तो थी, ऊपर से दीनता, विनम्रता ये और सेवा भाव उनमें भरा हुआ था। और उसी के कारण एकनाथ जी के घर में 24 घंटा अहोरात्र संत सेवा होती थी और उसमें सबसे बड़ा सहकार्य गिरिजाबाई और उद्धव जी का था। अंदर के घर के जितने भी कार्य हैं सब गिरिजाबाई संभालती और बाहर का लेन देन लाना करना, जो भी सामान लाना है सब उद्धव जी करते। तो इतना जो अब 4 लोगों का संसार तो रहा नहीं, घर गृहस्थी 4 लोगों की तो थी नहीं, पूरा संसार ही उनका कुटुंब बन चुका था एकनाथ जी का। जो भी घर में आएगा, जो भी कथा सुनने आएगा, कीर्तन सुनने आएगा, भूखा प्यासा होगा, कोई अतिथि आएगा, किसी को भी भूखा प्यासा नहीं जाने देते। पैठन में जो भी आता पहले एकनाथ जी के घर पहुंचता। इसलिए उनके घर में रात दिन, चाहे आधी रात हो चाहे कोई समय हो, कभी भी चूल्हा चौका जलता रहता था। ऐसे देख के ठाकुर जी को रहा नहीं गया और ठाकुर जी वहां श्रीकंडिया के रूप में आ गए। एकनाथ जी उस समय अपने भगवान की सेवा करके अध्ययन कर रहे थे, नाम संकीर्तन करते हुए वो ध्यान मग्न थे। तो अचानक श्रीकंडिया रूपी भगवान उनके सामने गए और कहते हैं कि मेरा नाम श्रीकंडिया है। तो एकनाथ जी कहते, भाई राम राम, विराजो। तो कहते हैं कि मैं यहाँ आया हूँ, मुझे आपकी सेवा करनी है। तो बोले अच्छा ठीक है, कभी कभी आया करो, हम आपको सेवा बता दिया करेंगे। तो भगवान कहते कभी कभी नहीं, मैं तो हमेशा के लिए यहाँ रहने आया हूँ, हमेशा आपकी सेवा करूँगा और यही रहूँगा। तो एकनाथ जी कहते जैसे आपकी इच्छा, परंतु आपका गांव कौन सा है? तो भगवान कहते श्रीकंडिया कि मैं जहां जाता हूं वहां का हो जाता हूं। एकनाथ जी कहते अच्छा ठीक है, आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार बताइए। तो भगवान कहते वैसे तो मेरा कोई नहीं है, परंतु इस संसार में जो भी है सब मुझे अपने लगते हैं। ऐसे अपना परिचय भगवान देते हैं, किसी को अपना सच्चा रूप तो बताते हैं नहीं। और वहां सेवा करने के लिए चले गए। तो एकनाथ जी कहते हैं कि ठीक है, क्या काम करोगे आप? तो श्रीकंडिया कहता है आप जो बताओगे सो करेंगे, बताइए। बोले मुझे काम बताने के लिए समय नहीं है, अंदर जाओ, आपको काम बताया जाएगा। तो प्रभु सीधा अंदर चले जाते हैं और माताजी गिरिजाबाई को कहते हैं माताजी मुझे काम बताओ। तो माताजी कहती है गिरिजाबाई कि भाई तू कौन है? तो बोलते कि मैं श्रीकंडिया हूँ और एकनाथ जी ने मुझे आपको मदद करने के लिए कही है और मैं 24 घंटे आपके यहाँ रह के सेवा करूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो गिरिजाबाई कहती है अच्छा, कि मतलब इनको संसार यानी कि घर के तरफ ध्यान देने के लिए भी समय मिल गया। चलो ठीक है कि मैं
अभी थोड़ा काम कर लो, बाद में तुझे काम बताऊंगी। बोलते कि नहीं, आप बाद में काम कर लेना, पहले मुझे काम बताना। तो गिरजाबाई उस समय पानी भरने के लिए जा रही थी, तो ठाकुर जी श्रीखंड उनके हाथ में से घड़ा ले लेता है और काम करने लग जाता है, पानी भरने लग जाता है। अब भगवान की ये जो सेवा भाव है, सबसे बड़े सेवक, बाबा हमेशा कहते हैं, सबसे बड़े सेवक जो है, सबसे बड़े भक्त जो है, स्वयं भगवान है। क्योंकि जहां भी भक्त होते हैं वहां भगवान किसी न किसी रूप में रहते हैं। जब जनाबाई छोटी थी तो भगवान उनके साथ हर काम करते थे, चक्की पिसवाते थे, बर्तन मंजवाते, वस्त्र धोने में मदद करते, सोहनी सेवा करते, हर कार्य करते। इतना ही नहीं, जब जनाबाई रोटी बनाती थी तो ये सेकते थे, जनाबाई अभंग बोलती थी तो भगवान लिखते थे। और सखुबाई के लिए तो स्वयं ही सखुबाई बन गए। पहले तो उनकी सहचरी बन के उनको बंधन से मुक्त किया, घर से बाहर निकाला कि जा तू पंढरपुर की वारी करिया, मैं तेरे जगह पे बंध जाती हूँ। और सखुबाई को घर के बाहर निकाल के स्वयं वहां सखुबाई बन गए। और सखुबाई जितने काम करती थी, पति की सेवा करती थी, सास ससुर की सेवा करती थी, घर का हर कार्य करती थी, वो सब खुद ही करने लग गए। अब भगवान होके भी उन्होंने अपना भगवानपना छोड़ दिया, क्योंकि कहते हैं अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव द्विजः। भागवत जी में 9वें स्कंद में श्लोक आता है, भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों के अधीन हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और आगे कहते हैं, एक पद की लाइन है, भक्त मैं भक्तों का दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। मैं तो भक्तों का दास हूं और जो मेरे भक्त हैं वो मेरे मुकुटमणि है, और उन्हीं के कारण मेरी शोभा है। अगर भक्त नहीं होते तो भगवान की महिमा ना बढ़ती। ऐसे ही माधव दास जी का स्वयं अपने हाथों से मल धोया। सूरदास जी के गले में लड्डू अटक गया तो स्वयं उनका सेवक जो गोपाल है, उस गोपाल का रूप धर के गए और सूरदास जी को पानी दे दिया। ऐसे भगवान है। तो एकनाथ जी के यहाँ श्रीकंडा के रूप में भगवान रहने लग गए, वहां सेवा करने लग गए। और वहां श्रीकंडा के रूप में उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए कि जो हर पल नाथ जी की छाया बन के रहे। एक पल के लिए भी एकनाथ जी को नहीं छोड़ते थे। और घर का कार्य भी ऐसे फटाफट फटाफट कर देते कि हर किसी के कुतूहल का विषय श्रीखंडा बन गया था। हर किसी के मुख पे श्रीखंडा नाम था कि कुछ भी करो तो श्रीखंडा। जो बाहर के से संत आते, अतिथि आते, उनका सब कार्य करना, उनकी सेवा करना। रात में वो संत सोएंगे तो सबकी चरण सेवा करना, नाथ जी की सारी सेवा करना, उनके पूजा में उनको मदद करना, चंदन घिस के रखना, फूल तोड़ के रखना, नहाने के लिए गर्म पानी निकाल के रखना, कपड़े वहां ले जाके रखना। गिरिजाबाई को खाना बनाने से लेके सोनी सेवा तक, बर्तन मांजने से लेके पानी भरने तक सब कार्य भगवान स्वयं करते थे। और इधर एकनाथ जी प्रवचन कीर्तन के माध्यम से लोगों को उद्बोधन करते जाते थे। जैसे उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लग गई, दूसरी तरफ जलने वालों की संख्या भी बढ़ने लग गई। क्योंकि कहा गया है कृष्ण के आने के पहले से ही कंस आते हैं और राम के आने से पहले ही रावण आ जाता है। और अच्छे साधु संत जब अवतार धारण करते हैं, संसार के उद्धार के लिए शरीर धारण करते हैं, उनके पहले ही उन पे जलने वाले, उनकी निंदा करने वाले लोग जन्म लेते हैं और उनकी निंदा करते रहते हैं। परंतु एकनाथ जी ऐसे थे, उनकी इतनी लोग निंदा करते थे, ज्यादा ब्राह्मण लोग जो थे उनका कार्य बंद हो चुका था। इसलिए ब्राह्मण, जितने भी ब्राह्मण थे उसमें से बहुत थोड़े ब्राह्मण छोड़ के बाकी जितने भी ब्राह्मण हैं सब इन पे चिढ़ने लग गए, निंदा करने लग गए।
कि ये है तो ब्राह्मण, परंतु उन भंगियों की, शूद्रों की बस्ती में जाता है, उनके आगे अपना ज्ञान छाड़ता है, गधा के आगे गीता पढ़ता है। यानी कि जो अज्ञानी है, अज्ञानियों को उस समय, शूद्रों को यही पता नहीं था कि ग्रंथ क्या होता है, भगवान का नाम क्या होता है, ज्ञान किसे कहते हैं, यही पता नहीं था। तो उनको अगर ज्ञान दे तो क्या होगा, तो वो ब्राह्मण कहते हैं हाँ, अपने अपनी गली में हर कोई शेर बनता है। अज्ञानियों के सामने तो हर कोई ज्ञान पढ़ाएगा, बड़ों बड़ों के सामने भी पढ़ा के देखे, ऐसे खूब उनकी निंदा करते रहते। परंतु जो धीर पुरुष होते, जो सच्चे भक्त होते, वो कभी निंदा को, स्तुति को डरते नहीं है। निंदा होती है तो घबराते नहीं है, स्तुति होती है तो उनको अभिमान भी नहीं होता है। इसके लिए एकनाथ जी अपने एक पद में कहते हैं, उसका केवल हम भावार्थ बता रहे हैं, कि जो निंदक है वो तो सच्चे परोपकारी है। ऐसा क्यों कहा? निंदकों को कोई परोपकारी कहेगा? कहते हैं कि निंदक परोपकारी है, वही सच्ची गंगा है। जब वो हमारी निंदा करते हैं तब हम शुद्ध हो जाते हैं, और वही हमारे लिए गंगा है। वो सबसे बड़ा काम का है, हमारे आत्माराम का सखा है, जो हमारे सारे पाप धो देता है, और सबसे बड़ा प्रिय मित्र है, जो कि हमारे वस्त्र धोता है और साफ सुथरे कर देता है, जिसकी कोई कीमत हम उसको देते नहीं है। अब कौन से वस्त्र साफ करते हैं? जब लोग हमारी निंदा करते हैं तब हमारे पाप जो है वो धुल जाते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं। निंदकों के प्रति भी उनका दया भाव था, करुणा भाव था। उनको ऐसे लगता था कि ये अज्ञान में है, शास्त्र तो पढ़ रहे हैं परंतु भगवान की भक्ति उनमें नहीं है, कृष्ण भक्ति का रस इन्होंने अभी तक चखा नहीं है, इसलिए ये लोगों की निंदा करते हैं। और रामायण जी में कहा है, सबकी निंदा जे जड़ करी, सो चमदागड़ हो अवतरही। जो दूसरों की निंदा करते हैं वो अगले जन्म में चमदागड़ होते हैं। ऐसे लोगों के प्रति भी जो सम्मान की भावना रखते हैं, उदारता की भावना रखते हैं, ऐसे एकनाथ जी थे। एक दिन क्या हुआ कि बहरे चौराहे पे वो ब्राह्मण लोग बैठे थे जो एकनाथ जी की बहुत निंदा कर रहे थे। उतने में उन्होंने देखा कि एक बहुत गरीब ब्राह्मण है और वो बेचारा बड़ा दीनहीन भाव में चला जा रहा है और बड़ी आशा की नजर से उन ब्राह्मणों को देख रहा है। तो उन ब्राह्मणों ने पूछा, भाई तू कहाँ से आया है? तो उन्होंने कहा कि हम अमुक अमुक गांव से आए हैं, बता दिया। तो बोले अच्छा तू यहाँ किस लिए आया है? तो कहता है कि मेरी बेटी की शादी है, परंतु जो ससुराल वाले हैं दहेज मांग रहे हैं और उस दहेज में हमें 200 रुपए देने हैं। अब आज के लिए तो 200 रुपए कुछ भी नहीं है, परंतु उस जमाने में 200 यानी कि 2 लाख के बराबर थे। अब वो 200 रुपए दहेज लाए गए कहाँ से? वो गरीब ब्राह्मण कहता है, मेरे पास जितना पैसा था मैंने सब लगा दिया, परंतु बेटी के ससुराल वाले मान नहीं रहे हैं, और ये सगाई तोड़ दे तो आगे मेरी बच्ची ऐसी ही रह जाएगी, कंवारी ही रह जाएगी, उसके साथ कोई विवाह नहीं करेगा, इसलिए मुझे 200 रुपए की जरूरत है, तो मैं मांगने आया हूं। तो बोलते हैं अच्छा तो हमारा एक काम कर देना, तब हम तुम्हें 200 रुपए दे देंगे। तो बोलते ठीक है, आप बताइए, आप चाहे जो काम करवा लो, पर मुझे 200 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो ब्राह्मण कहते ठीक ठीक हम दे देंगे, पहले तू हमारा काम कर ले। तो उसमें से एक ब्राह्मण बताता है कि अभी तू ऐसे ही गोदावरी गंगा के किनारे किनारे जाना, वहां तुझे एकनाथ नाम का एक संत मिलेगा, उसके घर में जाना। तू किसी को भी पूछ लेना कि एकनाथ का घर कहाँ है। उसके पास जाके
तू केवल उसको गुस्सा दिलाना है। अगर तू उसको गुस्सा दिलाएगा तो हम जरूर तुझे 200 रुपये देंगे, ये हमारा वादा है। तो वो ब्राह्मण कहता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का मैल है, मैं तो ये एक चुटकी में काम कर दूंगा। गुस्सा दिलाना कोई कठिन काम नहीं है, तो मैं तो उसको अभी गुस्सा दिला देता हूं, पर मेरे 200 रुपये तैयार रखना, 200 रुपये छोड़ूंगा नहीं। तो बोले ठीक ठीक, तू जा, पहले उसको गुस्सा दिला दे। वो गरीब ब्राह्मण जो है एकनाथ जी के दरवाजे पे जाता है और वहां जाके अपने जो जूते हैं, जूते उतारे नहीं, ऐसे ही सीधा एकनाथ जी के पूजा घर में चला गया। वहां एकनाथ जी और गिरिजाबाई दोनों मिलके ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। अब ठाकुर जी की सेवा कर रहे और सीधा कोई एकदम जूते पहन के पूजा घर में पहुंच जाता है, तो हम लोग होते साधारण तो कितना गुस्सा हो जाते। हम लोग ऐसे हैं कि कमरे में भी कोई जूता चप्पल लेके आता है तो हम गुस्सा कर देते, परंतु एकनाथ जी देख लेते हैं कि कोई ब्राह्मण है और वैसे जूते पहन के आया है तो हंसते। और गिरिजाबाई देखती है तो गिरिजाबाई को कहते, गिरिजा ये मेरा बचपन का साथी है और इसमें इतना प्रेम है, इस प्रेम के आवेश में वो जूता उतारना भूल गया और उसको बड़े प्यार से आसन पे बिठाते हैं, अपने खुद हाथों से उसके जूते उतारते हैं और उसके चरण धोते हैं। चरण धो के उसके चरणों का जो जल है उसको प्राशन करते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता चलिए पहले प्रसाद पाइए। तो वो तो पहले ही भूखा था ही, तो गए प्रसाद पाने, पंगत लग गई और भी ब्राह्मण बंधु वहां थे, क्योंकि एकनाथ जी कभी अकेले पाते ही नहीं थे। 24 घंटे उनके घर में संत सेवा होती थी, ब्राह्मणों की, भक्तों की सेवा होती थी, हर कोई वहां आता जाता था। गिरिजाबाई पंगत करने लग गई, सबको परोसने लग गई। तो उस ब्राह्मण ने सोचा कि यही उत्तम मौका है इसको गुस्सा दिलाने का, क्योंकि जूते पहन के गए तो साधारण मनुष्य को तो गुस्सा हो जाता है, इसको गुस्सा नहीं हुआ। अब इसको गुस्सा नहीं दिलाऊंगा तो मुझे 200 रुपये नहीं मिलेंगे, अब तो इसको कैसे गुस्सा दिला दे। हाँ, पत्नी को कोई छेड़े तो हर इंसान गुस्सा हो जाता है, चाहे कोई भी हो। तो देखता है गिरिजाबाई की तरफ, वो झुक के परस रही थी, तो एकदम उठता है, उनके पीठ पे बैठ जाता है। तो एकनाथ जी कहते हैं, गिरिजा संभाल के, बच्चा कहीं गिर ना जाए। तो गिरिजाबाई कहती है कि हाँ स्वामी जी, मैंने अभी तक बच्चे संभाले हैं, मुझे आदत है, बस वो तो थोड़े छोटे छोटे थे, ये बड़ा है, संभाल लूंगी। और वैसे ही उसको पीठ पे पकड़ के एक हाथ से परसती जाती है, ये नहीं कि वो उतर जाए, वैसे ही उसको पकड़ के परसती है। फिर भी उन दोनों को भी गुस्सा नहीं, बड़े आनंद से प्यार से सबको पंगत पवा रहे, प्रसाद पवा रहे। और एकनाथ जी बार बार उनको कह रहे कि ब्राह्मण देवता संभाल के बैठना। गिरिजाबाई भी उनको बार बार संवारती है। तो वो ब्राह्मण स्वयं ही लज्जित हो जाता है, एकदम संकुचित हो जाता है और गिरिजाबाई के पीठ से उतरते हैं और एकनाथ जी के चरण पकड़ते हैं, गिरिजाबाई के चरण पकड़ते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैं तो दूसरों के कहने में आ गया और आपको गुस्सा दिलाने के लिए यहाँ आया था। तो एकनाथ जी कहते कि उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुझे किसने गुस्सा दिलाने के लिए कहा है, उन्होंने ये पूछा कि क्यों गुस्सा दिलाना चाहता था तू। तो बोले वो ब्राह्मण देवता कि स्वामी जी मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरी बेटी का जो विवाह है वो पैसों के कारण अटका पड़ा है, अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। और उन लोगों ने कहा था तू अगर एकनाथ को गुस्सा दिलाएगा तो मैं तुम्हें 200 रुपये दे दूंगा। तो वो 4-5 ब्राह्मण थे, उन्होंने मुझे ऐसे कहा। तो बोले अच्छा ठीक है, तुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, तू सीधा मेरे पास आ जाता, मैं तुझे 200 रुपये दे देता। कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, रोना मत। उनको बड़े प्रेम से प्रसाद पवाते हैं और गिरिजाबाई स्वयं अपने हाथों से उनको खिलाती है, क्योंकि बेटा कहाँ है, बच्चा कहाँ है।
तो बच्चे को माँ अपने हाथों से खिला देती है। और एकनाथ जी कहते हैं प्रसाद पाने के बाद, ब्राह्मण देवता ये 200 रुपये लीजिए, मैं अपने हाथों से आपको दे देता हूँ। तो ब्राह्मण देवता एकदम लज्जित होते, कहते मैं तो आपको गुस्सा नहीं दिला पाया, तो ये 200 रुपये लेने का मुझे क्या अधिकार है। बोलते कि नहीं, ये तो आप यहाँ आए, इसी के कारण मैं ये 200 रुपये दे रहा हूँ, और आप तो ब्राह्मण हैं, हमारे सेव्य है, आप ये पैसे ले जाइए। इतना ही नहीं, ये तो दहेज के लिए 200 रुपये हो गए, परंतु जो ऊपर का खर्चा है उसके लिए और 200 रुपये देता हूँ। तो वो कहते अब जरूरी नहीं है, इतने में मेरे काम हो जाएगा। बोलते नहीं, चलिए। और उस ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ के एकनाथ जी लेके आते हैं और सीधा वही जाते हैं जहाँ वो चंडाल चौकड़ी बैठी थी, वो जो निंदा करने वाले ब्राह्मण बैठे थे, वहाँ जाते हैं और उस ब्राह्मण देवता को कहते, अरे तुझे शर्म नहीं आती, पूजा घर में जूते पहन के आता है और मेरे पत्नी के पीठ पे बैठ जाता है। अब तू इतना वृद्ध हुआ है और तेरे में कोई संस्कार नहीं है। ऐसे झूठी झूठ उस ब्राह्मण देवता पे गुस्सा कर देते हैं। और वो ब्राह्मणों को जो निंदा करने वाले, उनको लगता है अरे इसको तो गुस्सा आ गया, और पीछे हटने लग गए कि अब 200 रुपये देने पड़ेंगे, अब कहाँ से दे, अब हमारे पास तो है नहीं। उनको पता था कि एकनाथ जी को गुस्सा तो आएगा नहीं, तो वो पीछे हटने लग गए। तो एकनाथ जी कहने लगे, रुक जाओ सभी लोग, मैंने गुस्सा किया है, मुझे गुस्सा आ गया, पहले 200 रुपये निकालो फिर आगे चले जाना। फिर जबरदस्ती उन लोगों से 200 रुपये लेते हैं, उस ब्राह्मण देवता को देते हैं और उनके चरण पकड़ के दंडवत करते हैं और उनको विदा कर देते हैं। उर्वरित चरित्र कल के सत्र में बताया जाएगा। जय श्री राधे।